हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने मोबाइल और फ़ोन में गेम खेल रहे होंगे। तो इसी के साथ एक और नई वीडियो ला चुका हूँ। तो अब इस वक्त जो जगह यहाँ से हमने ट्रांसफ़र किए थे अपने लांबा, तो वही इस जगह को अलविदा कहने का वक्त आ गया। सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ से उखाड़ रहा हूँ, एकदम नॉर्मल बना रहा हूँ, क्योंकि यार नेचर जैसा है ना वैसा रहे तो वही बढ़िया है। क्योंकि थोड़ा बहुत हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, अपने घर के लिए एरिया काटना, लेकिन नेचर नेचर की तरह अच्छा लगता है। तो वैसे मैंने इसको कर देता हूँ वापस। फिर उसके बाद हम निकलते हैं सीधा अपने घर पे। आज हमें बहुत सारा काम करना है वहाँ पर। तो हम बस घर पहुँचने ही वाले हैं। सारा का सारा काम मैंने वहाँ ख़त्म कर दिया। रात हो गई है यहाँ आते आते। आपको ये लाइन दिख रही होगी लंबी सी जाती हुई है, पत्थरों की लाइन। तो ये हमारा बॉर्डर एरिया है, मतलब घर पास में ही है। तो हम मिलते हैं आपसे सुबह। तो अब जितना भी मैंने माल इकट्ठा किया है, जो यूज़ किया था, जैसे कि ट्रेन हो गई हमारी, रेड लाइट हो गई, रेड टॉर्च हो गई, तो सारी सारी मैं यहाँ पे जमा कर देता हूँ। जो भी सारा माल यूज़ हुआ था तो ये बाद में यूज़ हो जाएगा अपने, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया हो शायद कि मैं लाइब्रेरी बनाने वाला हूँ अपने लाइब्रेरियंस के लिए ऊपर महल में। तो उसके लिए शायद मैंने बताया हो या ना बताया हो, तो आप ये देख लेते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ना वहाँ पे मैं एक एरिया बांटने जा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है हमारा उसमें यूज़ होगा, लाइब्रेरी में यूज़ होएगा। तो फेंस लाया हुआ मैं, तो फेंस लगा देते हैं फटाफट यहाँ पर। ये पूरा का पूरा जो एरिया ना, इस तरफ का रूम पूरा का पूरा हमारे लाइब्रेरी यूज़ होगा। लाइब्रेरियंस यूज़ करेंगे इस रूम को, इसमें लाइब्रेरियंस ही रहेंगे। और उनका अंदर जाना बाहर जाना ये बंद होएगा, क्योंकि हम ही जा सकते हैं, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है वो विलेजर संभाल लिए, ठीक है। तो अब ये एरिया तो बन गया। अब यहाँ पे ला के रखना सामान, ठीक है। और यहाँ पे लाइटिंग करनी है। तो उम्मीद है पहले मैं सामान ला के रख देता हूँ, फिर उसके बाद एक और चीज़ हमें करनी है और ये एरिया भी ठीक कर देंगे। तो चलो चलते हैं। लाइब्रेरी बनाने के लिए सबसे पहले वुड ले लेते हैं अपने वुडन फार्म से। और ये कार्ड लगता है दोबारा गिर गई। चलो कोई बात नहीं, अंशु लगा देगा। TNT स्टॉप हो गए होंगे ना गिरना। तो ये अभी इतनी भीड़ आई हुई है, चलो कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं जितनी आई है, इतने में बतेरा काम हो जाएगा अपना। और जाके सीधा लाइब्रेरी बनाते हैं और सारा का सारा सामान जो है वहाँ इकट्ठा करके चेस्ट में रखते हैं ऊपर। बुक्स और लैब टेन बनाने के लिए जो भी सामान लगता है सारा का सारा मैं अपने पास ले आया हूँ। पेपर्स भी और लेदर भी हमारे पास बहुत सारा है। तो उम्मीद है फटाफट सारा काम कर लेते हैं। और सारा का सारा सामान जो है ना ये हमें ऊपर रख के आना पड़ेगा अभी के अभी, क्योंकि इसके बाद कुछ और काम करेंगे उस पर। अभी ऑन गोइंग नहीं है, सिर्फ सामान इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। तो भाई वो सारी की सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। वुड रख लिया है, ठीक है। और अपने बुक्स रख लिए हैं। और सारे के सारे अपने जो भी वहाँ सजावट का सामान लगेगा, स्टोन्स लगेंगे, सारी चीज़ें मैंने नॉर्मल रख ली हैं। अब किसी चीज़ की कमी पड़ेगी, लालटेन की कमी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे वहाँ पे ऊपर पहुँचाते रहेंगे। और जैसी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर उस रूम को रेनोवेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमारे महल बनना शुरू हो गया लेकिन रेनोवेट कुछ नहीं हुआ है अंदर का। इसी वजह से सुंदर भी बनाना है, तो धीरे धीरे सुंदरता पर भी काम करना चालू करते हैं। क्योंकि अंशु ने मशीन इतनी सारी बना दी हैं, उसी के काम में लगा रहता हूँ मैं। तो यहाँ चेस्ट हम रख देते हैं। और इसमें मैं सारा सामान जो लाया हूँ मैं, अपने स्टोन्स, स्टिक्स, ठीक है, लालटेन, पेपर्स, सब इसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं। आपको एक और चीज़ दिखानी थी कि जब कैमरा ऑफ था तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें पीछे से सुधारता रहता हूँ ताकि वर्ल्ड हमारा और अच्छा लग सके। तो यहाँ पर मैंने ये एरिया बनाया था पांडास के लिए। पूरी की पूरी लैंड साफ़ करी थी और फिर ये एरिया बनाया था मैंने पांडा के लिए, बिल्कुल अपने महल के साइड में, कि यहाँ पर हमारे पांडा रह सकेंगे। रुको मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ एक बार यहाँ पर। हाँ अब देखिए, बीच में वो लगाए हैं और ये अपने वो वाले पेड़ लगाए हैं अपने, कौन सा है, मॉस पेड़ होता है ना शायद से, हाँ, उसके कारपेट भी बिछा रखे हैं और मॉस ब्लॉक भी लगा रखे हैं। लेकिन अभी तक मेरे को लांबा मिले नहीं है। लांबा नहीं, पांडा, सॉरी, ठीक है। अभी तक हमें पांडा मिले नहीं है। तो जब तक के लिए अंशु ने कहा है कि हम वो फूड फार्म बनाने वाले हैं, तो फूड फार्म के लिए हमें चाहिए होंगे और ज़्यादा नल्ले विलेजर्स। तो हमें उनको वहाँ बाहर से ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लाइब्रेरीज वाले विलेजर्स हम इसमें इसकी केस के लिए यूज़ करें, ठीक है। तो मेट्रो बनाते हैं और दूसरे विलेज तक, और वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे फिर उन्हें। तो सामान इकट्ठा करते करते हो गई थी रात। तो मैंने अपने भाई को बुला लिया है साथ देने के लिए, क्योंकि फार्म तो वही बनाएगा, ठीक है। मैंने सारा का सारा सामान ले लिया अपने, पटरी वटरी सब, रेड लाइट, टॉर्च और खाना भी। तो थोड़ी सी डर्ट ले लेते हैं, बीच में हो सकता है पानी के ऊपर भी बनाना पड़ जाए हमें कुछ, ठीक है। तो वो एरिया भी ले लेते हैं और फिर चलते बनाने के लिए। तो मैं अब नदी के इस तरफ हूँ, सामने आपको हमारा घर दिख रहा होगा, ये हमारी बैक साइड है। तो यहाँ पर हमारी ये जो वॉल है ना पीछे, इस वॉल को तोड़ के हम यहाँ से सीढ़ी निकाल, वो मेट्रो निकालने वाले हैं। लेकिन मैं जो है पिकैक्स भूल गया, तो भाई को लेने के लिए भेजा है। जैसे ही वो लेके आता है तो फिर यहाँ से मेट्रो निकालते हुए हमको दूसरे विलेज का रास्ता पता है, जहाँ पर ना सिर्फ नल्ले हैं।
उनका हम सारा सामान उठा लाए थे जो जिनसे वो काम करते थे शुरू में, क्योंकि कुछ था नहीं हमारे पास उस टाइम पे। तो वहीं से हम जो है उन विलेजर्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाले हैं। देखो भाई, ये सीन तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, अगर किसी ने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी हो तो ठीक है ना। ये चीज़ मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, बस पटरियाँ बिछा बिछा रहा हूँ मैं लंबे टाइम तक। और यहाँ पे अपने विलेजर्स लेके आता हूँ, रात का सीन दिखाता हूँ आपको सीधा, क्योंकि रात को विलेजर आए थे हमारे यहाँ पर। ठीक है, मेट्रो बिछाए थे और उनको लाने का इंतज़ाम करते हैं फटाफट। तो गाइस फाइनली पूरी की पूरी मेट्रो जो है बिछाते बिछाते हम आ चुके हैं यहाँ गाँव में। इस डर्ट के ऊपर पता नहीं क्यों रेलगाड़ी नहीं लगती, तो ओरिजिनल डर्ट चाहिए इसके लिए शायद से, शवर वाली डर्ट पर लगती ही नहीं है ये। तो ये बिछा देता हूँ और यहाँ से सिर्फ अपने वो लगा देते हैं मेट्रो, और यहाँ से भेजने का काम मेरा भाई करेगा और घोड़े पे देखता रहेगा, निगरानी रखेगा कि कोई जो मेट्रो है बीच में रुके ना, अटके ना। ठीक है, और हम इंतज़ार करेंगे उस तरफ पल्ली तरफ महल में कि यह आए नहीं आए। तो भाई अभी मैंने भी घोड़ा ले लिया, मेरा काम ख़त्म हो चुका है यहाँ से। तो मैं जा रहा हूँ सीधा महल पे और फिर वहाँ पे इनको ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे। तो भाई फाइनली हमारा ये जो है पहला पेयर आ गया है, दूसरा पेयर भी आ गया है। मेरे ख्याल से इतने 3 काफ़ी रहेंगे बस। इन्हीं को हम डबल कर लेंगे अपने ब्रेड व्रेड खिला के। ठीक है, और बाकी ये सब तोड़ देते हैं फटाफट ताकि ये बाहर ना जा सकें यहाँ से। और इनके लिए थोड़ा सामान वामान लगाते हैं और फार्म का इंतज़ाम करते हैं, इनका खाने का इंतज़ाम करते हैं ब्रेड का। मैं आया हुआ हूँ अपने फार्म में और इनके लिए तोड़ रहे हैं हम आलू, क्योंकि आलू से ही जल्दी जल्दी मीटिंग करेंगे, क्योंकि ब्रेड से बहुत कम करते हैं ये। तो हम आलू यूज़ करेंगे स्पेशली, जल्दी काम हो जाएगा। बेड्स बना के भी ले आया हूँ, अब जाके सिर्फ लगाना काफ़ी है। तो बेड्स लगाया था हूँ मैं, ताकि क्योंकि ज़्यादा बेड होंगे ना, इन्हें पता चलेगा कि भाई सोने की जगह ज़्यादा हैगी, तो फिर उसके बाद ये बेबीज़ कर सकेंगे आराम से। और इन्हें थोड़ा कुछ काम भी दे के रखना पड़ेगा। मैं पहले यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दूँ, मैं यहाँ पे ये लग जाए इस पर, और यहाँ पर चलो अंदर चलते हैं, बेड लगाते हैं इनके। ये रहा यहाँ पर नहीं, बीच में लगाएंगे, बीच में। यहाँ से तो मॉस ब्लॉक टूट जाएंगे सब हम, इसे यहाँ रख दो बस, ठीक है। और ऐसा करता हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ सही है एकदम, ये हटाओ और बस यहाँ पे लगाता हूँ सारे बेड। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ। ये ना एक जंग की तरह है कि जंग पे जाने से पहले हथियार तेज़ किए जाते हैं ना, तो वैसे ही है कि भाई फार्म बनाने से पहले सारी सारी चीज़ें बना के रखनी पड़ती है। तो अभी मैं एक होपर कार्ड बनाने में लगा पड़ा हूँ, जो सामान हमारा कलेक्ट करेगी, फूड कलेक्ट करेगी हमारा उनसे, विलेजर से। तो ये चीज़ें मैं बना रहा हूँ अभी के लिए ना। जो मेरा भाई है वो सोच रहा है कि सिर्फ एक बनाए, एक लेवल का बनाए, जैसे हमारे शोवर के फार्म होते हैं ना, पहला लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फ्लोर की तरह। तो अभी वो सिर्फ एक फ्लोर बनाएगा और टेस्ट करेगा कि कितनी क्वांटिटी आ रही है, कितना रेवेन्यू हमें मिल पा रहा है। अगर ज़्यादा मिलता है तो फिर उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि ऊपर उसको बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए, लेवल बढ़ाए जाएँ या ना बढ़ाए जाएँ। तो सबसे पहले हम पहला लेवल बना देते हैं और ये सारा बन ही चुका है, काम ख़त्म। चलो, और इसी के साथ हमें चाहिए बहुत सारी डर्ट भी। तो डर्ट भी मैं चेस्ट भर के वहाँ लगा देता हूँ जहाँ पे अंशु फार्म बनाने वाला है। तो भाई ये एरिया है वो जहाँ पे फार्म बनेगा हमारे, बिल्कुल वुडन फार्म के साथ में। और मैं ये कुत्ता पता नहीं कहाँ घूम रहा है, हटाओ इसे। हम सामान ट्रांसफ़र करते हैं। ये लो, ये सारी की सारी डर्ट्स हो गई, हमारे होपर्स हो गए, चेस्ट हो गई, और आयरन की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी। लो मार ले और मार ले, परेशान करता रहता है बार बार। चलो लो, ये हो गया, ये हो गया। सारा सामान ट्रांसफ़र होने के बाद अब करते हैं, मेरा तो कुछ काम नहीं है, अंजू ही काम करेगा अब। लो मर भी गया। तो भाई एट लास्ट जितनी भी डर्ट थी मैं सब की सब यहाँ पे ला के रख दिया। अंजू कह रहा है इतनी इनफ रहेगी कम से कम पहला लेवल बनाने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो अंशु अभी फार्म का जो है कलेक्टिंग सिस्टम बेस बनाने में लगा पड़ा है यहाँ पर। तो पूरा का पूरा बन जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कितना वो माल दे रहा है और कितना नहीं। बाकी जब तक फार्म बनता नहीं, जो अंशु कहेगा मुझे करना पड़ेगा। तो अभी के लिए ये कह रहा है कि ये पूरी लाइन उखाड़ो, दूसरी बनेगी इसकी जगह। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसकी हेल्प, जब तक के लिए आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए। और जब तक अंशु का फार्म बन रहा है, मेरा काम है कि भाई मैं विलेजर्स को डबल करता रहूँ, उन्हें आलू देता रहूँ फटाफट, ताकि वो बेबीज़ करते रहे हेल्थी हेल्थी। तो हम ले चलते हैं आलू फिर फटाफट। गाइस देखो, अब इनकी फाइनली ना मीटिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो चलो बढ़िया है, और बच्चे भी खेलना आ गए, चालू हो गए। इनके बेड भी लगा दिए मैंने बहुत सारे, हम लगते हैं अपने दूसरे काम पे। तो भाई ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है तैयार किया है अंशु ने कहा यहाँ पूरे बीच के एरिया पे ना एक विलेजर आएगा, और चारों एरिया में जो चार चार एरिया बांटे, इन चारों जगहों पे एक एक विलेजर आएगा। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ
एक रास्ता, ताकि उनको मेट्रो से यहाँ पहुँचाया जा सके। रास्ता मैंने कल रात को ही बना दिया था और बोर्ड भी बना लिए, अब बस जाके लेके जानी है बोर्ड। तो भाई मैंने इनको बोर्ड में बिठा के गया था कि सो के आता हूँ और थोड़ी देर बाद आके इनको वो करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन इनके पास काम नहीं था ना। तो जब जैसे ही मैं आया ना, तो भाई देखा सारी की सारी बोर्ड गायब है, गोलम समेत। मैं डर गया भाई कि कहाँ गए ये सारे के सारे। देखिए सारे के सारे गायब हो चुके हैं यहाँ से, वो भी गोलम भी गायब भाई, गोलम भी नहीं है। तो अंशु कह रहा है कि हो सकता है गेम खुली छूट गई हो, इसी वजह से उनको वो नल्ले थे, उनके पास कुछ काम नहीं था, इसी वजह से गायब हो गए हों एकदम से, या पता नहीं गेम सेव ना हुई हो। तो भाई और कुछ नहीं है, हमें वहाँ से और पेयर लाने पड़ेंगे। वो तो अच्छा है हमने वहाँ की उस तरफ की जो है ना रेल की पटरियाँ नहीं हटाई हैं अभी, तो हम उनको लाते हैं दोबारा और फिर डबल करते हैं, फिर उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा भाई हमारा फूड फार्म का जो है। तो भाई दोबारा के दोबारा हमने आधा एक घंटा लगा के इन विलेजर्स को यहाँ ट्रांसफ़र किया है और इन्हें अब डबल करेंगे और फिर उसके बाद उसमें भी डालेंगे फार्म में। तो फाइनली डबलिंग का काम समर ने कर दिया है। अब अंशु इनको बस बोर्ड से ऊपर खींच के लगा रहा ताकि इनको हम ऊपर पहुंचा सकें। तो एक रास्ता मैंने तैयार कर दिया पूरा, यहाँ से बस कार्ड रखनी है और हमें भेजनी है। ये सब काम अंशु संभाल लेगा। अब हम देखेंगे कि भाई फार्म बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो भाई जो ये बाकी के 4 एरिया थे ना, इसमें हमें ट्रैवल वो करने थे, ट्रांसफ़र विलेजर्स, लेकिन उनको ट्रांसफ़र करने से पहले ना ये जो एरिया था हमें यहाँ पे खेती के लिए वो बनानी थी वीड्स, तो वो वाला एरिया मैंने यहाँ पे, तो उस एरिया का जो ना हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी अंशु लगाने पे लगा हुआ है आलू और मैं लगाता हूँ वीड्स। तो जल्दी हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर विलेजर छोड़ देंगे और बस फिर काम ख़त्म हमारा। फिर उसके बाद जब वो एक दूसरे को वीड्स ट्रैवल देंगे, एक दूसरे को आलू देंगे, दूसरे को वीट देंगे और ब्रेड देंगे, तो जो देंगे ना एक दूसरे को, तो वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो बीच का बंदा है ना वो, क्योंकि काम कर नहीं सकता, तो बीच वाले बंदे को देने की कोशिश करेंगे, वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा और हमारी होपर कार्ट से वो हमारी चेस्ट में आ जाएगा। भाई बहुत मुश्किल से ट्राई किया तुमको समझाने का, बाकी तुम देख लेना यार वीडियो कैसी है, ठीक है। तो गाइस फाइनली फार्म बन चुका है। तो अब मैं आपको चलता हूँ ऊपर से दिखाने के लिए, क्योंकि ऊपर का एरिया से मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा दिखा पाऊँगा। तो देखिए चारों तरफ हरियाली भरी पड़ी है और चारों तरफ मैंने फार्मर भी डाल दिए हैं। एक ये रहा, ठीक है, ये दोनों एक्स्ट्रा करने में लगे पड़े हैं, ठीक है। उस तरफ का भी दिखाता हूँ, एक ये रहा, ठीक, और सामने वाले भी आपको 2 दिख रहे होंगे, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है, ठीक है। और अब चेक करते हैं कि इस फार्म से रिवेन्यू कितना आ रहा है, ये आलू ट्रांसफ़र कर रहे नहीं कर रहे, एक दूसरे को दे रहे नहीं दे रहे। तो भाई आ गया हूँ मैं चेस्ट के पास और अब देखिए ऐसे भाई ऐसे आलू भर रहे हैं, पूछो मत, धीरे 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 लगे ही पड़े हैं। वो कह रहा है अंशु अभी तो इसकी स्पीड कम है, लेकिन धीरे धीरे हम इसके ऊपर और लेवल बढ़ा देंगे, और फ्लोर बढ़ा देंगे ना, तो इसकी स्पीड और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। और ये ऐसा सारा का सारा सामान भी जो है ट्रांसफ़र कर देंगे अंदर, और नहीं तो यहीं रहने दूँगा, क्योंकि अंशु कह रहा है कि दूसरा फ्लोर भी बनाना है। तो देखते हैं पहले ये जो हमारा फार्म है कितना रेवेन्यू दे सकता है हमें, और देखते हैं कि हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ रही नहीं पड़ रही। अगर लगता है कि हाँ भाई ये जो फार्म है ज़रूरत पूरी कर देगा तो बढ़िया। और बाकी मैं इसके लिए ना एक एरिया बनाता हूँ, क्योंकि चेस्ट की जो है ना खुले में है, एक एरिया बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे कोई स्पॉन ना हो और हम आराम से यहाँ से चेस्ट से खाना लेके जा सकें। तो भाई वो फाइनली आपको मैं फ़ाइनल व्यू दिखा देता हूँ। देखो एक ऐसा एरिया बनाया हमने, ठीक है, ये रास्ता जा रहा है यहाँ से ये करके, और कांच भी लगा दिए हैं ताकि अंदर होपर्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। और अब बची भाई विलेजर्स की कि वो अंदर गोलम पैदा कर रहे हैं बार बार, गोलम से हमें दिक्कत हो सकती है, तो इसी वजह से हम लाइट लगा रहे हैं, लालटेन, ताकि रात में जो है विलेजर्स डरे ना। और साथ ही साथ लालटेन लगाने के बाद ना अब मेरे पास कांच है ही, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारी वो वाली मशीन है ना कारपेट वाली जो नई बनी है बेल्टिंग मशीन, उसको भी कवर कर देंगे। 2 बाय 2 ब्लॉक्स का कवर कर देता हूँ, लेकिन पूरा का पूरा कवर जो है बाद में करूँगा, ठीक है। फिलहाल लालटेन का काम भी ख़त्म हो चुका है, एकदम ललन टाप लग रही है, ठीक। और हमारे विलेजर्स भी एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। और बचा इस वाली बात की ये पटरी हटाएं ना हटाएं, इसको रहने देंगे भाई, पता नहीं हो सकता है कि कभी कभार विलेजर मर वर जाए, तो पहले इसको टेस्ट करेंगे हम 1 वीक के लिए। अगर विलेजर नहीं मर रहे हैं, नहीं कुछ हैपन हो रहा है, मिस हैपनिंग नहीं हो रही है, तो उसके बाद सोचेंगे। तो भाई ये वाला एरिया कर रहा था मैं जहाँ पे बनाई है, तो मैं यहाँ 2 बाय 2 ब्लॉक का ये जो है डर्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे,
यहाँ पर हो गई, ये इसके सामने स्ट्रेट हो गई, ये लग गई। तो यहाँ से मैं एक कांच की दीवार बना दूँगा ताकि हम बाहर से देख भी सकें कि अंदर कोई विलेजर हो, कोई ज़ॉम्बी हो तो हम अंदर एंटर नहीं करेंगे, उसके डिस्पॉन होने का इंतज़ार कर लेंगे या तीर से उसे मार देंगे। लेकिन मशीन के मामले भाई हम रिस्क लेते नहीं हैं, क्योंकि मशीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं पूरा दिखाता हूँ कि बनने के बाद कैसा लग रहा है ये। गाइस देखिए, यूँ करके मैंने पूरा ये जो है एरिया जो है 2x2 गिलासेस से मैंने कवर कर दिया है। यहाँ पर भी ये एरिया कवर हो गया है पूरा, आप देख सकते हैं यूँ करके। ठीक है, और जब ये पूरा बॉक्स की तरह मैं ऊपर कवर कर दूँगा, ऊपर छत से भी कवर कर दूँगा, तो फिर आपको पूरा दिखाऊँगा फाइनल व्यू कि कैसा दिख रहा है ये। अभी के लिए तो सिर्फ मैंने ढक दिया है कि कोई अंदर घुसे ना बेखाम में, पता चला है क्रीपर पर घुस गए और काम हो गया हमारा चीज़ का। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।